अच्छे तरीके हैं तो मैं ये मानता हूं पूरे टाइम एंड वर्क में, मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास अच्छे तरीके हैं, सवाल चाहे कितना भी मुश्किल हो, तो आप बहुत समय बचा सकते हैं। हमें आदत पड़ी होती है कि टाइम एंड वर्क का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक एलसीएम नाम का करंट दौड़ने लगता है कि हमें एलसीएम लेना है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। जब टाइम एंड वर्क शुरू हुआ था तब से मैं आपको स्टोरी सुनाना शुरू करता हूं कि अगर कोई एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता था, इसका मतलब 10 दिन में उसने एक काम किया है तो वो एक दिन में 1/10 काम करेगा। हम ऐसे यूनिट वर्क निकाला करते थे, काम को यूनिट मान के एक दिन का काम निकाला करते थे। लोगों को लगा ये मेथड तो उतना अच्छा नहीं है, फिर हम परसेंटेज मेथड पे आ गए, फिर हम काम को 100% मानने लगे। हम कहने लगे 10 दिन में कोई 100% काम कर रहा है तो वो एक दिन में 10% करेगा, हम परसेंट निकालने लगे। फिर लगा यार नहीं, ये दोनों ही मेथड खराब है। फिर हमें लगा कि हम ये बार बार जो ऊपर आ रहा है ये क्यों आ रहा है, जब आपने ऑफ किया है तो इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये आपने कभी बताया कि ऑफ करने के बाद भी ये आता है? ठीक है, फिर हमने क्या किया उसके बाद हमने एलसीएम लेना शुरू किया और हमें लगा एलसीएम सबसे आसान है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एसएससी जिस तरीके के सवाल पूछ रहा है, चाहे वो वर्क एंड विजिज के अंदर पूछ रहा है, पाइपलाइन सिस्टम के अंदर, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जहाँ पे हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं तीनों कहानियाँ बताता हूँ, टाइम एंड वर्क का पूरा इतिहास बताता हूँ, और उसके बाद फिर हम छोटे छोटे सवाल से आधा घंटे में टाइम एंड वर्क को समझेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलूंगा जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल प्री मेंस में आए हुए सवाल हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। तैयार हैं आप? हेडिंग लगा लीजिए टाइम एंड वर्क। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर थ्योरी के नाम पे 5 मिनट की थ्योरी है और फॉर्मूले के नाम पे एक सिंगल फॉर्मूला है, या एक सिंगल ट्रिक कह सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं टाइम एंड वर्क, हेडिंग लगाइए। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से ही पता चल रहा है हमें कि काम या समय और काम। तो आपने देखा था पिछले चैप्टर में आप बहुत दौड़ चुके हैं, समय के साथ दौड़ चुके हैं। अब जरूरत है दौड़ने के साथ साथ कुछ काम करने की, और जब आप काम करेंगे तो फिर हम आपको वेजेज भी देंगे, यानी मजदूरी भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ये बताना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में जब ये कहा जाता था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जो किसी काम है, एक किसी काम को कर रहा है, ये क्या कर रहा है? किसी काम को कर रहा है। अब जैसे नाम नहीं पता, कोई काम है, जैसे एक बिल्डिंग बनाने का काम है, एक वर्ड आया नहीं आया यहाँ पे। तो इस स्थिति में हम पहले क्या किया करते थे, या अभी भी हम क्या करेंगे कि इस काम को हम यूनिट मान लें। यूनिट का मतलब ही है हम एक मान लें। हम ये मानेंगे कि ये आदमी 10 दिन में एक काम करता है। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर कोई आदमी 10 दिन में एक काम करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? तो आपका जवाब होगा कि एक दिन में 1/10 काम करेगा। आप खुद सोचिए, 10 दिन में अगर एक काम हो रहा है, 10 दिन में एक काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/10 होगा या नहीं होगा? ये बात क्लियर है सबको कि नहीं? हमारे साथ अक्षय हल्दर साहब जुड़े हुए हैं, और भी हमारे साथ हैं आकाश धोंदियाल साहब हैं। 1/10, तो ये जो 1/10 है ये एक दिन का काम है, ये हमें निकालना आना चाहिए। ये एक दिन का काम है, या मैं कह सकता हूं कि ये वन डे वर्क है। मैं इसको क्या कह सकता हूं? वन डे वर्क। अगर कोई मुझे ये पूछता कि ये 5 दिन में कितना काम करेगा, अगर कोई मुझे कहता कि यार ये 3 दिन में कितना काम करेगा, तो मैं सीधे कह देता कि ये 3 दिन में 3 गुणा 1/10, यानी कि ये 3/10 काम करेगा। ये भी मैं कह सकता हूँ। अगर कोई मुझे पूछता कि ये 3 दिन में कितना काम करेगा, इसी चीज को परसेंटेज में पूछता तो 3/10 है, 100 से गुणा कर देते, 30% होता। वो अगले पॉइंट पे बताऊंगा। पहले आपको ये बात समझ में आई नहीं आई कि अगर कोई एक काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम क्या होगा? 1/10। इस पूरे पेज पे मैंने बस इतनी सी बात बताई है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एक दिन में 1/10 काम करेगा। ये बात हमें समझ में आई या नहीं आई? कल मैं आपकी क्या करता हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुषार कि अभी तक कोई डाउट क्लास क्यों नहीं हुई है? जैसे बच्चे कह रहे हैं कि उनके डाउट हैं सीट में, तो डाउट क्लास क्यों नहीं हुई है? एक बार
आप आशु जी को मैसेज करके पूछिए और मुझे बताइए क्यों नहीं हुई है और कल कितने बजे पॉसिबल है। ठीक है, मैं डाउट क्लास का अभी क्लियर कर रहा हूं, अभी क्लियर कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था। ठीक है, चलिए आकाश, मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने अभी इतनी सी बात बताई। अब जैसे इसी चीज को परसेंटेज में अगर हमें करना हो, जैसे मैंने कह दिया कि यार ए ना 20 दिन में 20% काम करता है या 20 दिन में 40% काम करता है, ऐसे कई बार दे देगा कि ए जो है 20 दिन में 40% काम करता है, तो यहां से हमें ये पता होना चाहिए कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, हम दो चीजें देखते हैं। या तो हमें पूरे काम से मतलब क्या है ये पता होना चाहिए कि पूरे काम का मतलब क्या है। पूरे काम का मतलब है 100% की अगर बात होगी तो हम देख लेंगे कि यार 40 का 100 कितना है, 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना दिन भी लगेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 40% काम 20 दिन में, यानी कि परसेंट का आधा टाइम लगता है, तो 100% का 50 दिन आ जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। कल को कोई कह दे कि बी ना 5/6 काम करता है 20 डेज में, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने में करेगा, 5/6 इतने में करता है। तो पूरा काम करने का मतलब है कि मुझे यहाँ पे एक बनाना है। अब एक बनने के लिए 5 से इसको काट लेंगे पहले 4 बार, और ये 6 भी इधर चला जाएगा, गुणा में 1/, में तो 6 चौक 24 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे पहले आपको सिखानी है, क्योंकि सवाल अब इन्हीं चीज़ों पे आ रहे हैं कि अगर 5/6 काम कोई 20 डेज में कर रहा है, तो पहले मैंने 1/6 काम निकाल लिया 5 से भाग करके कि 1/6 काम 4 दिन में होगा। और अगर 1/6 काम 4 दिन में है, इसका मतलब एक पूरा काम कितने में होगा, 24 दिन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बेसिक तरीके पे लेके जाने वाला हूँ, एलसीएम मेथड समझाने वाला हूँ। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होंगी वो बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए। अब मैंने ये कहा कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, मान लेते हैं, बदल देते हैं। मैंने कहा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ऐसे लिखा हुआ है। वहीं बी उसी काम को 30 दिन में करता है, वहीं बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक चीज तो आप ये समझो, यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है, और वो क्या है कि अगर कोई डेज ज्यादा ले रहा है, डेज ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब कि वो काम कम कर रहा है, उसकी इफिशियंसी काम करने की कम है। समझ रहे हो इस बात को या नहीं? अगर कोई दिन ज्यादा ले रहा है तो उसकी इफिशियंसी कम है, क्योंकि अगर आप कम काम करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? अगर आपकी इफिशियंसी ज्यादा है, इफिशियंसी का मतलब होता है वर्क पर डे, वर्क बाय डे। इफिशियंसी का मतलब होता है कि प्रतिदिन कोई कितना काम कर रहा है, एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में कोई कितना काम कर रहा है। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि डेज जो है, काम करने के दिन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इफिशियंसी के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इफिशियंसी की अगर मैं हिंदी बात करूं, तो हिंदी में इफिशियंसी को या तो दक्षता कहते हैं हम, दक्षता, या फिर हम इसको कार्यक्षमता कहते हैं, या फिर हम इसको कार्यक्षमता कहते हैं, दक्षता या कार्यक्षमता कहते हैं। ठीक है, डेज इफिशियंसी, इतनी बात समझ आई। कहने का मतलब ये है कि अगर एक किसी काम को 20 दिन में करता है, ये टाइम है उनका, ठीक है, और ये 30 दिन में करता है, तो मैं टाइम का रेशियो अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2:3 है। ठीक है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, काम की दक्षता का, तो आप कहेंगे ये उल्टा होगा, 3:2। तो आपको ये बात भी लिखनी है कि इफिशियंसी, इफिशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का,
टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। अभी तक मैंने सोचे कुछ नहीं पढ़ा है, अभी आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं ये है क्या। ठीक है अविद्य, बात करते हैं, अभी बात करता हूं अविद्य। इफिशियंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है। डेज दक्षता, इफिशियंसी कार्यक्षमता, वर्क पर डे, डेज 1/, इफिशियंसी टाइम 20 दिन और 30 दिन। मैंने सबकी बात सुन ली, मेरी एक नजर आपके कमेंट पे भी है, बाकी एक भाई साहब हैं यहाँ पे जो कमेंट के फोटो ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं कि किसी ने हमें ये कहा कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। किसी ने लिखा कि ए कैन डू ए वर्क, या मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। पहले इस बात को जो मैंने अभी समझाई है आप देख लीजिए मैंने कैसे लिखा हुआ है। मैंने लिखा हुआ है कि टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी क्या है, पहले ये समझिए। वर्क डन इन यूनिट टाइम बाय ए पर्सन इज कॉल्ड द इफिशियंसी, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को हम इफिशियंसी या दक्षता कहते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की भाषा में इसको समझें तो ये क्या है, स्पीड है। एकांक समय में चली दूरी होती थी, यहाँ एकांक समय में किया गया कार्य, 1 सेकंड में किया गया कार्य, 1 मिनट में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य, 1 हफ्ते में किया गया कार्य, 1 महीने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, क्षमता वही किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को। इफिशियंसी निकलती कैसे है, वर्क बटे टाइम। मान लेते हैं कि काम 100 था, 100 काम था, ठीक है, और एक आदमी ने उसको 20 दिन में किया, 20 दिन में किया, तो कैसे निकलेगी इफिशियंसी, स्पीड कैसे निकलती थी, टोटल डिस्टेंस यानी टोटल काम, कितने दिन में कर रहा है स्पीड 20, तो स्पीड क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, उसके बाद टाइम यानी कि समय है। एक बार सारे बच्चों का कंसर्न प्लीज नोट करते रहना, आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, टाइम क्या है, समय है, वर्क बटे इफिशियंसी एक ही बात है। जब समय निकालना हो, जैसे किसी ने मुझे कहा कि यार टोटल काम ना 50 है TW, टोटल वर्क को हम TW से दिखाएंगे, और इसकी इफिशियंसी क्या है, मान लेते हैं 10 है, ये इसकी क्षमता है E, तो टाइम कितना लगेगा इस काम को करने में, आप बताओ। इफिशियंसी 10, हर दिन 10 काम करता है, 50 टोटल काम है, 5 दिन में काम खत्म कर लेगा। तो ये हमें पता चल गया कि टाइम कैसे निकलता है, इफिशियंसी कैसे निकलती है। दोबारा भी बताऊंगा, पहले इतना लिख लीजिए। यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक अभी मैंने बहुत बेसिक बातें बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि आपने आज से पहले इतना टाइम एंड वर्क का भी बेसिक पढ़ा होगा। प्रेम बघेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तरीके से जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक बात और लिखी हुई है कि इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 3 persons AB एंड C आर ABC, 3 बंदों की इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है ABC, ठीक है, ये पर्सन है ABC, इनकी इफिशियंसी है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 1/A, 1/B, 1/C। जब आप एलसीएम ले लोगे ABC, तो हम ये भी कह सकते हैं इसका रेशियो कि BC रेशियो CA रेशियो AB, ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। ये 3 में ऐसे दिक्कत आती है, अगर सिर्फ 2 पर्सन होते, A और B 2 पर्सन होते, और उनकी इफिशियंसी का रेशियो A/B होता, ठीक है, तो टाइम कितना होता, B/A। उल्टा कर देते सीधे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे उल्टा कर देते, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, देखो अब ये कह रहा था कि A और B के कार्य करने की दरें, रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ A एंड B 3:4 है, यानी कि इन्होंने इफिशियंसी हमें दे दी, इन्होंने हमें इफिशियंसी दे दी कि इफिशियंसी कितनी है 3:4। ठीक है, अब ये कह रहा है कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, डेज पूछ रहा है। डेज हमने क्या बताया था कि डेज अनुक्रमानुपाती होता है इफिशियंसी के, उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4:3। क्या इससे छोटा सवाल पूछा जा सकता था? मेरे खुद के पेपर में 2016 प्री में पूछा गया था, ये पेपर में मैंने आंख बंद करके लगा दिया था इस सवाल को, सिर्फ मैंने आंख बंद की थी और तुरंत लगा दिया था। ठीक है, मैं छोटे छोटे सवाल से आपको समझाता हूं, अभी मैंने कोई बड़े सवाल लिए नहीं, आप ये सवाल देखेंगे। एक सवाल है कि अभिषेक
48 दिनों में एक काम कर सकता है और तुषार 32 दिनों में कर सकता है। आपको अभी कुछ नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूं, अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? अभी आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक मैं कहूंगा नहीं। पहले मैं भी समझाना चाहता हूं बातें, तो उसको समझिए। जैसे जब कभी ऐसा सवाल आएगा, सेम टू सेम सवाल आएगा, तो हम कैसे अप्रोच करते हैं। हमने कहा कि भाई अभिषेक यानी कि ABH किसी काम को 48 दिनों में करता है, किसी काम को 48 दिनों में करता है। वहीं तुषार TUSH उसी काम को 32 दिनों में करता है। ये हमने लिख लिया, ये हमारा परफॉर्मा होगा सवाल करने का, ठीक है? तो ये 48 दिनों में कर रहा है और ये 32 दिनों में कर रहा है, 32 डेज में कर रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है, 32 डेज में कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं एलसीएम कैसे निकलेगा। देखो हम क्या करते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा था कि हम काम को एक नहीं मानते इस केस में। इस केस में बफरिंग हो रही है क्या? हम क्या करते हैं, हमारे केस में क्या होता है कि हम ऐसी संख्या मानते हैं टोटल वर्क जो 48 और 32 दोनों से कटे, जो 48 और 32 दोनों से कटे। क्या हुआ? क्लियर हो रहा है? मैंने बस अभी इतनी बात कही है कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अभिषेक किसी काम को 48 दिनों में कर रहा है, वहीं तुषार उस काम को 32 दिनों में कर रहा है। तो मैंने टोटल वर्क मानना है यहां पे। ये इसका तरीका है सवाल करने का, टोटल वर्क। और टोटल वर्क में एक ऐसी संख्या मानूंगा जो 48 और 32 दोनों से कटेगी, तो वो हो रही है 96। 96 क्या है? 96 एलसीएम है 48 का और 32 का। अब जिन लोगों को अभी एलसीएम लेना नहीं आता, वो क्या करेंगे, इनमें से बड़ी संख्या को कोपचे में लिख लेंगे। आपने देखा 48, तो आप देखेंगे क्या 48 32 से कट रही है? नहीं कट रही, तो आप कट कर देंगे, ये एलसीएम नहीं है। फिर 48 का पहाड़ा पड़ेंगे, 48 दूनी 96। क्या जी 96 कट रही है 32 से? यस जी कट रही है, तो ये एलसीएम हो गया। यानी अब सवाल ये रह गया कि 96 टोटल वर्क है, अभिषेक उसे 48 दिन में कर रहा है, तुषार 32 दिन में कर रहा है। ऐसे समझो कि 96 रोटियां हैं, ऐसे समझो कि 96 रोटियां हैं, ठीक है? 96 रोटियां हैं जिनको अभिषेक 48 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा? 2। ये 32 दिनों में खाता है, एक दिन में कितनी खाएगा? 3। मैं आपको बताता हूं ये 2 कैसे निकला। ये मैंने 96 को 48 से भाग किया तो 2 आया। और ये 2 है क्या, ये भी बताता हूं। ये 2 इफिशियंसी है, इसकी अभिषेक की इफिशियंसी है ये। इसी को हम ए का एक दिन का काम भी कह सकते हैं, इसी को हम ए का एक दिन का काम कह सकते हैं, ठीक है? इफिशियंसी ऑफ ए है, यानी ए का एक दिन का काम, ठीक है? इफिशियंसी ऑफ ए। उसके बाद अगर मैं तुषार की बात करूं तो ये 3 है। 3 का मतलब कैसे आया था? 96 को 32 से भाग करके आया था। जो 3 आया था ये क्या था? इफिशियंसी ऑफ बी, बी का एक दिन का काम। बी का एक दिन का काम, इफिशियंसी ऑफ बी, ठीक है? ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ठीक है? इफिशियंसी ऑफ बी है, बी का एक दिन का काम है, ठीक है? क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है यहां तक? अब आप ये समझना, अगर कोई मुझे ये पूछे कि ये दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तब हम कैसे निकालते हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि जब अभी पीछे मैंने बताई थी कि अगर टाइम निकालना हो किसी का भी, तो हम क्या करते हैं कि जितना काम कराना है टोटल वर्क अपॉन उनकी इफिशियंसी या उनका एक दिन का काम, यही हमने बताया था। अब मुझे टाइम निकालना है किसका? ए और बी का निकालना है, ए और बी का टाइम निकालना है। टोटल काम कितना है? तो आपने कहा टोटल काम है 96, दोनों की इफिशियंसी 2 + 3, ये आ गया जी 19 सही 1/5। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए जो मैंने बताया? क्या जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आप इसे समझ पाए? आप अगले सवालों के लिए तैयार हो?
संजय बार जी, मैं ना अब आपसे छोटे छोटे कुछ सवाल पूछता हूँ। स्टार्टिंग के 10-12 मिनट में थोड़े छोटे छोटे सवाल होंगे, फिर मैं सवालों का स्तर बदलूंगा, ठीक है। फिर आपसे और अच्छे सवाल पूछूंगा, और अभी कोई ऑप्शन नहीं देता, मैं नहीं चाहता कोई तुक्का लगाए। छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ पेपर में आए हुए होंगे, कुछ नहीं, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, ठीक है। ए किसी काम को 25 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बताएं भाई, क्या उत्तर होगा? बता सकता है कोई बच्चा? तो मैंने बहुत छोटा सा और टुच्चा सवाल पूछा आपसे। मैंने कहा कि ए किसी काम को 25 दिनों में करता है और वहीं बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। एलसीएम 75 आ गया। कैसे? मैंने 25 का पहाड़ा पड़ा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। अब 25 तिया 75 है, ये एक दिन में 3 काम करेगा। 15 में पंजे 75 है, एक दिन में 5 काम करेगा। मुझे ये काम दोनों से कराना है, ए और बी से। तो मैंने कहा अगर ए और बी का टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल वर्क जो कि 75 है, और एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके? 3 और 5 8, तो 75/8 उत्तर आ गया। ऑलमोस्ट सबका ही सही था, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसका उत्तर सही नहीं था, ऑलमोस्ट सबका सही था। इस सवाल पे हम और ज्यादा समय नहीं लगा सकते। ये सवाल देखेंगे, ए बी सी किसी काम को 12, 18 और 27 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिख लिया शांति से, हमने लिखा ए 12 दिनों में कर रहा है, हमने लिखा बी 18 दिनों में कर रहा है, हमने लिखा सी 27 दिनों में कर रहा है, ठीक है। एलसीएम लेने की बात आई तो 27 नहीं कटेगा, 12 18, 27 दूनी 54, 54 नहीं कटेगा 12 से, 27 तिया 81 नहीं कटेगा 12 से, 27 चौका 108 कटेगा तीनों से, 108 एलसीएम आ गया। ये टोटल वर्क है हमारा। अगर ये टोटल वर्क है तो 12 6 12 निम्मा 108, ये एक दिन में 9 काम कर रहा है। 18 छक्के 108, 6 काम कर रहा है। 27 चौके 100। जिन लोगों को एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता तो वो इसी तरीके से लेंगे। अब मैंने कहा कि ये काम मुझे तीनों से कराना है, एबीसी से, इन तीनों का टाइम निकालना है मुझे। तो मैंने कहा टोटल मुझे कितना काम कराना है? तो आपने कहा जी 108 काम कराना है। अच्छा, ये तीनों मिलके काम करते कितना है? तो आपने कहा 9 + 6 + 4 19 काम करता है, यानी 108/19 इस सवाल का उत्तर। इस सवाल का उत्तर क्या आ गया? 108/19। देखो, मुझे नहीं लगता कि इससे सरल और सिंपल कोई सवाल हो सकता है। ए + बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, वहीं ए अकेला उस काम को 35 दिन में करता है। मैंने एलसीएम ले लिया। देखो, एलसीएम लेने का एक तरीका और आता है, जैसे 25 और 35 का एलसीएम लेना है। आपने 35 को ही एलसीएम मान लिया कि भाई 35 ही एलसीएम है। फिर आपने देखा कि 35 कटता है 25 से नहीं, जबकि 25 के अंदर 2 5 हैं, 5 × 5, तो 5 तो कट जाएगा, लेकिन एक 5 नहीं है, तो हमने एक 5 और लेके आ गए, 175 एलसीएम आ गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई? 175 टोटल वर्क हो गया। ये 25 के हिसाब से एक दिन में कितना काम करेगा? 7, 25 7 175। ये 35 के हिसाब से एक दिन में 5 करेगा। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा है कि ए और बी मिलकर 7 काम करते हैं, 7 रोटी खाते हैं, वहीं ए अकेला 5 खाता है। अगर ये 5 खाता है, मिलकर ये 7 खाते हैं, तो बी कितनी खाता है? इसका मतलब 2 खाता है। और अगर बी 2 खाता है तो 175/2, 175/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूरा काम किससे कराना है? बी से। पूरा काम है कितना? 175। बी एक दिन में कितना करता है? 2 उसकी इफिशियंसी है, तो 175/2। क्लियर है? अजीत राजभर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े नेता साउथ के। इन्होंने ही रजनीकांत को पीटा था एक बार, ऐसा मैंने सुना है। राजभर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बच्चों के कमेंट देखते रहेंगे, किसी की कोई शिकायत है या कुछ है तो, ठीक है। चलिए, अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछ लिया, आंसर बताइएगा कि रवि 15 दिनों में एक कार्य करता है और 25 दिनों में वही काम मयंक करता है, ठीक है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कितने दिनों में 80% काम कर पाएंगे?
तो हमारी क्या अप्रोच होगी इस सवाल को करने की, जरा बताओ। अशोक, आपका कमेंट ब्लॉक क्यों होगा? कैसी बातें कर रहे हैं अशोक आप? पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दीजिए भाई बच्चों को, ये मेंशन कर दीजिए आप। इस सर बोल रहे हैं कि सबको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। चलो, अब मैं ये कह रहा हूं कि रवि 15 दिनों में एक कार्य करता है। रवि 15 दिनों में एक कार्य करता है। आर 15 दिनों में कोई काम कर रहा है और मयंक 25 दिनों में कोई काम कर रहा है। हमने एलसीएम ले लिया, हमने कहा एलसीएम आ गया जी 75, ये आ गया। अब पन्ना 75 और 25 चौका 100, 25 दिया 75। इसका मतलब है कि रमेश या आर एक दिन में 5 काम करेगा, वहीं मयंक एक दिन में 3 करेगा। लेकिन अब हम हैं काम कराना कितना है, हमें काम कराना है 75 का 80%। कितने लोग 80% का मतलब जानते हैं? 4/5, यही मतलब होता है। यानी कि 75 का 4/5 कितना हो जाएगा? 60। हमें 60 काम कराना है। हमें रवि और मयंक से कितना काम कराना है? 60। तो मैंने लिख लिया भाई रवि प्लस मयंक इस 60 काम को 5 और 3 के हिसाब से एक दिन में 8 करेंगे। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 7.5 दिनों में निपटा लेंगे। देखो, ए 48 दिनों में एक कार्य और बी 32 दिनों में एक कार्य कर रहा है। तो हमने सिंपल एलसीएम ले लिया। हमने कहा कि भाई ए 48 दिनों में कर रहा है और बी 32 दिनों में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 96 टोटल कार्य। अब ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि ए और बी, आप खुद देख रहे हो कि एक दिन में दोनों मिलकर 2 + 3 5 काम की ऐसी तैसी कर देते हैं। बोलो कर देते हैं कि नहीं? बोलो कर देते हैं भाई कि नहीं? ठीक है, एक बार चेक करना फोन में, क्या क्वालिटी लो हो गई, क्या बफरिंग हो रही है क्या? क्लास कौन देख रहा था? चलो, हमने कहा कि ये एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, तो आपको पता चला कि एक दिन में 2 + 3 5 काम करेंगे। एक दिन में कितना करेंगे? 2 + 3 5 काम करेंगे। अब मैंने कहा कि इन्होंने 7 दिन तक काम किया है, लगातार 7 दिन तक काम किया है। तो 7 दिन के काम में कितना हो गया? 7 × 5 बराबर 35 काम कर दिया इन्होंने। 35 काम कर दिया। 7 × 5 कितना काम कर दिया? 35 काम कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात? ए प्लस बी एक दिन में 2 + 3 5 काम कर रहे थे, 35। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि रिमेनिंग काम बचा कितना है? रिमेनिंग, तो आप कहेंगे जी 96 - 35 यानी 61 काम बचा है, यही बचा है। तो ये पूरे काम का कितना हिस्सा है? इन्होंने ये भी पूछा है कि ये पूरे काम का कितना हिस्सा है। मैंने गलत तो नहीं लिखा? 6 में से 5 गए 1, 9 में से 3 गए 6, 61। ए 48 दिनों में कर रहा है, बी 32 में। वे 7 दिनों तक के लिए एक साथ इस पर काम करते हैं। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, तो काम कितना बचा है? 7 पंजे 35 काम हो चुका है, 61। किसी का उत्तर आ रहा है? ऑप्शन गलत है। तो अब ये 61 फ्रैक्शन कितना है टोटल काम का? तो आप कहेंगे जी 61/96। 61/96 इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, कोई भी बड़ी चीज नहीं थी। बोलो भाई। आगे बढ़े, कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत था, हमने उसको ठीक कर लिया, ऑप्शन को। चले एक ऐसा सवाल परसेंटेज पे पूछ लेता हूं। ऐसे छोटे सवाल आपको इरिटेशन हो रही होगी, बट ये सवाल CGL और CHSL के एग्जाम में आए हुए मैंने लिए हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि सिर्फ नॉर्मल LCM लेना ही नहीं सीखना, सवालों का अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। सर ऐप पर क्यूज क्यों नहीं आती?
एक ये वाली पॉइंट भी नोट कर लेना। आप सिर्फ डायरी लेके बैठो और कुछ मत करो, डायरी आपके पास है, आप बस ये नोट करके मुझे दे देना लास्ट में, जो जो भी बच्चा पूछ रहा है कुछ भी, या फोन निकाल लो, फोन पे मुझे मैसेज भेजते रहो। देखिए बड़ा सिंपल सवाल था। इन्होंने कहा है कि अमन एक काम 15 दिन में पूरा कर सकता है, अमन एक काम 15 दिन में पूरा कर सकता है, वहीं रमन उस काम को 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, ये हो गया। अब 6 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत करेंगे, तो मैं आपसे खुद पूछ रहा हूं कि अमन और रमन 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो आपने कहा 6 गुणा 2 और 1 3 काम करते हैं बराबर 18 काम करेंगे, 18 काम करेंगे। अमन और रमन कितना करेंगे 18 काम करेंगे, क्लियर है बात, ठीक है। अब 18 30 का कितना है ये बताना है हमें, 18 30 का कितना है ये बताना। मैं एक और तरीका भी बताऊंगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे जी 18 बटे 30 इंटू 100, 100 का कितना होगा, ये परसेंट ऑफ वर्क है। तो आपने कहा कि जी 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 20 तिया 60%। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया भाई, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, एक तरीका और देखो इस सवाल को करने का। आप कहोगे कि यार 6 दिन में अमन कितना काम करेगा, तो जवाब आएगा 6 बटे 15 यानी कि 2 बटे 5 यानी कि 40%। 2 बटे 5 का मतलब 40% होता है। अच्छा मैं दूसरे वाले बंदे की बात करूं तो वो 6 बटे 30 काम करेगा यानी 1 बटे 5, और 1 बटे 5 का मतलब होता है 20%। तो दोनों मिला के कितना कर लेंगे, 40 वो कर रहा है, 20 ये कर रहा है, 60% काम। ये इसका सेकंड मेथड था, ये भी आपको सीखना है, ये भी आपको सीखना है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि भाई वो 6 दिन का काम पता करना है, ये पूरा काम 15 दिन में करता है, एक दिन में 1 बटा 15 काम करेगा, 6 दिन में 6 बटा 15 काम करेगा बराबर 2 बटे 5, जिसका मतलब होता है 40%। ये बात आई या नहीं आई समझ। मैंने कहा ये 6 बटे 30 यानी 1 बटे 5 काम करेगा, जिसका मतलब होता है 20%। ठीक है, तो 40% और 20% मिला के कितना हो गया 60%। यही उत्तर है, यही उत्तर है। कोई डाउट है तो बताइए। पिंटू, पिंटू को चटका देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला नहीं समझ आया, नो डाउट सर जी, नो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट फेंके। भाई ये लड़का बहुत अच्छा लगता है जो हमेशा कहता है कि नेक्स्ट फेंके, मजा आ जाता है जी इसकी बातें सुन के। एक दो सवाल ऐसे छोटे मोटे होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सवाल होमवर्क में लिख लीजिएगा, खुद से करिएगा, मजा आएगा आपको। RW में कुछ है नहीं सवाल के अंदर। चलिए अब मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, छोटे छोटे सवाल, फिर यहाँ पे वापस आएंगे। पहले एक ये छोटा सा सवाल कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि बी अकेला कितनी देर में कर पाएगा। देखो ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, वहीं बी प्लस सी
उसे 3 घंटे में करता है, ए प्लस सी 2 घंटे में करता है, ए प्लस सी 2 घंटे में करता है। हमने इन सबका एलसीएम ले लिया 12 और 12 हमारा टोटल वर्क है TW। ए 4 दिन में कर रहा है, इस 12 को एक दिन में कितना करेगा 3। बी प्लस सी 3 के हिसाब से एक दिन में कितना करेगा 4। ए प्लस सी 2 के हिसाब से कितना करेगा 6। मेरे पास सब कुछ आ गया। अब सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि बी अकेला कितनी देर में करेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना भाई। मैं ये कह रहा हूं ए अकेला 3 रोटी खाता है और ए और सी मिलकर 6 खाते हैं, यानी मैं कह सकता हूं दोनों मिलकर 3-3 खाते हैं। बोलो कह सकता हूं। आप कहेंगे कि अगर सी 3 खाता है तो फिर बी 1 खाता है क्योंकि टोटल 4 है, और अगर बी 1 खाता है तो 12 रोटियां खाने में कितना टाइम लगाएगा, 12/1 बराबर 12। किसी को डाउट है तो बता दो, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो बताओ। क्या सबका 12 आ रहा था इस सवाल का उत्तर? फिर हम अब अगले टाइप की तरफ चलेंगे। देखें भाई अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। अब हम अगली तरफ चल रहे हैं, अगले टाइप की तरफ चल रहे हैं। किसी काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, ठीक है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है, ठीक है। ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा? ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा? पर मेरा कमेंट ब्लॉक है क्या? आयुष आपका कमेंट ब्लॉक है, मुझे आपका कमेंट नहीं दिख रहा। इनफैक्ट आयुष ही मुझे नहीं दिख रहा क्लास के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको तीर मार दिया गया है किसी धनुष से, और वो तीर ऐसी जगह लगा है कि अब आप कमेंट नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर आयुष, बहुत ही सुंदर, काफी अच्छा लड़का है। देखो बड़ी सिंपल बात थी। किसी काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है। किसी काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। 2 तरीके से इस सवाल को बताऊंगा। पहले नॉर्मली मैंने सीधे लिखा ए। आज की क्लास आप यही समझ लेना कि मैं आपको आभास करा रहा हूं कि टाइम एंड वर्क है क्या, हमें कैसे कैसे तरीके टाइम एंड वर्क में सीखने हैं। यही आज की क्लास का उद्देश्य है मेरा, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया और मैंने लिखा यहाँ पे 30, तो मैंने कहा 10 दिया 30, 15 दूनी 30। एक दिन में 3 करता है, एक दिन में 2 करता है। 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। ए और बी ने 7 काम शुरू किया और 3 दिन के बाद छोड़ दिया। ए और बी ने कितना करा जी? 3 दिन तक करा। आपको पता है कि जी ये एक दिन में कितना करते हैं, तो आपको पता है 3 और 2 5 करते हैं, तो 15 काम इन्होंने कर लिया है। 15 काम फिनिश हो चुका है। 15 काम फिनिश हो चुका है। उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि रिमेनिंग काम बचा कितना है? रिमेनिंग कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क, तो आप कहेंगे जी टोटल काम था 30, उसमें से 15 हो चुका है, तो 15 काम बचा है। अब ये 15 काम जब बी ने छोड़ दिया है तो करेगा कौन? ए। ए एक दिन में कितना करता है? 3, 5 दिन में काम खत्म कर लेगा। एक तो ये तरीका, ये तो सबने कर लिया होगा, नॉर्मली था, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं कि इसमें कुछ अलग से मैंने बताया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो मैं फ्रैक्शन वाला मेथड बता रहा हूं, क्यों मेरा उस पर इतना फोकस है, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी मुझसे। देखो भाई, मैं ये जान रहा हूं कि बी ने सिर्फ 3 दिन काम किया है, सिर्फ 3 दिन, और बी पूरे काम को 15 दिन में करता था। एक दिन का काम 1/15, यानी बी ने 1/5 काम खत्म किया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी ने पूरे काम में से 5 में से 1 खत्म किया है। इसका मतलब ए के हिस्से में 4/5 काम आया है, क्योंकि यहां पे तो हम काम को 1 मानते हैं।
अगर ए के हिस्से में 4/5 काम आया है और जो पूरे काम को 10 दिन में करता है तो 5 दूनी 10 चौक 8 दिन में कर लेगा। पूरे काम 10 दिन में, 4/5 इंटू 10 8 दिन में, यानी 3 स्टार्टिंग में किया था और लास्ट में 5 किया था, जो आंसर। ये समझ आया नहीं आया सब? मैंने कहा कि a प्लस बी 3 दिन में 5 काम कर रहे हैं, 1 दिन में 15 काम करेंगे, काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 15 काम फिनिश हो जाएगा, बचेगा 15। वो ए ने किया है 5 दिन में कर लेगा। यहाँ दूसरे तरीके में मैंने क्या किया, मैंने ये पता कर लिया कि उन 3 दिनों में बी कितना काम करेगा। अब बी पूरा काम 15 दिन में करता है, 1 दिन में 1/15, तो 3 दिनों में 3/15 यानी 1/5 काम करेगा। वहीं ए के लिए काम बच जाएगा 4/5, तो वो 10 के हिसाब से 8 दिन में उसे निपटा लेगा। उस 8 दिन में अब समझ ही सकते हैं आप। चलिए मैं एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूं, आप दोनों में से कोई एक तरीका लगा के बताइए। एक और ऐसा सवाल पूछ रहा हूं, देखो ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? अब की बार पूरा काम ही पूछ लिया। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर ए ने सिर्फ 8 दिन काम किया है और बी ने हमेशा काम किया है, तो मैं ये पता कर लूं कि बी ने कितने दिन तक किया है, तो मुझे उत्तर मिल जाएगा कि नहीं? बोलो, मिल जाएगा। तो आपने देखा कि ए 8 दिन करता है, यानी 8/20, यानी कितना काम कर दिया इसने? 2/5 काम। ए ने 2/5 काम कर दिया। अच्छा, काम कितना बचा बी के लिए? तो आप कहेंगे बी के लिए 3/5 काम बचा। बी पूरे काम को 25 दिन में करता है, 3/5 को कितने में करेगा? 25, 15 दिन में। यानी मुझे पता चल गया कि बी ने टोटल 15 दिन काम किया है और उसने तब तक किया जब तक खत्म नहीं हुआ। यही आंसर है, टोटल काम 15 दिन में खत्म हुआ है। क्या आप इस तरीके को समझ पाए? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप इस तरीके को समझ पाए या नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए। ठीक है, बोलो ये तरीका आप समझ आया कि नहीं? क्योंकि अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं कुछ एक ऐसे सवाल दिखाना चाहता हूं, जो आपके पेपर में आए हैं। पूछो, एक सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल पूछ रहा हूं, डेट के साथ बाकायदा, जो कि टाइप करके दिया हमें थापा ने, और थापा को पढ़ने चाहिए थप्पड़, इतनी गलतियां करता ही है। ये सवाल देखेंगे। थापा डिजर्व थप्पड़ बट थापा इज नाइस, ये देखेंगे भाई। ये सवाल आप जब तक, पता है, ये चीज नहीं आएगी ना आपके दिमाग में कि ये सवाल ऐसे पेपर में आया और हम कर पा रहे हैं, तब तक ना वो फील आएगा नहीं आपको, मैं बताऊं, तब तक वो फील आएगा नहीं। मैं इसीलिए चाहता हूं, चले मैं बताता हूं। सबने निकाल दिया, देखो। अब मैं, पता है, बस इतनी सी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ए 25 दिन में किसी काम को करता है और बी 20 दिन में, दोनों ने साथ मिलकर किया, 4 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बी उन 4 दिनों में कितना काम करेगा? तो आपने कहा 4/20 करेगा, यानी 1/5 काम करेगा। ये बात सबको रास आई? हर जगह एलसीएम नहीं लेना, आप समझो, आप आगे देखोगे कि बिना एलसीएम के हम कितने बड़े बड़े सवाल कर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि बी पूरे काम को 20 दिन में करता है, 1 दिन में 1/20 काम करेगा, 4 दिन में 4/20, तो 1/5 काम हो जाएगा। 1/5 काम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? अरे बोलो बोलो, होगा कि नहीं? होगा। ठीक है, अब बच गया ए के पास। ए के पास कितना बच गया? तो आप कहेंगे 4/5 काम बच गया। ए पूरे काम को 25 दिनों में करता है, ए पूरे काम को 25 दिनों में करता है, तो 4/5 गुणा 25, 20 दिन तक ए ने काम किया है। ए ने अगर काम 20 दिन तक किया, इसका मतलब पूरा काम 20 दिन में खत्म हुआ है। कोई शिकायत है तो बताओ, कोई शिकायत है तो बताओ मुझे, और मजा काट दूंगा। फिर एक सवाल जब अभी सीएचएसएल में आया हुआ पूछ लूंगा तो मजा कट जाएगा। प्लीज एलसीएम मेथड, विशाल कह रहा है। मुझे विशाल की इज्जत रखने के लिए एलसीएम मेथड बताना पड़ेगा, क्योंकि विशाल की इज्जत नहीं है कोई। लेकिन जब उसकी इज्जत है नहीं, हमें रखनी है,
है नहीं और हमें रखनी है, तो हमें बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द विशाल। एलसीएम मेथड अच्छा होगा, कभी फ्रैक्शन मेथड, डिपेंड अपॉन द डेटाबेस। तो मैं इसीलिए दोनों चीजें सिखाते हुए चल रहा हूं कि तुम एलसीएम भी सीखो। मैंने 2 सवालों पे एलसीएम फोकस किया, आपने समझा नहीं। देखो मैं फिर बता देता हूं, हमने एलसीएम लिया, ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में, वहीं बी उस काम को 20 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 100, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100। तो मैंने क्या कहा कि ये 25 दिन में करता है कोई काम, 25 चौका 100 और 20 पंजे 100, डायरी लेके भी बैठना, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई दोनों ने साथ मिलके काम किया, 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ए प्लस बी दोनों ने मिलके कितने दिनों तक किया? 4 दिन तक। 4 दिन में कितना कर लेंगे? 4 और 5 9 चौक 36 काम कर लेंगे। एक तरीका ये भी, इसमें भी 2 तरीके हैं। अब जो बचा हुआ काम है वो ए खत्म करेगा, और बचा हुआ काम है कितना? 64। एक करता कितना है? 4, तो 16 दिन में कर लेगा। लेकिन अब इसने 4 दिन यहां पे भी कर लिया था और 16 दिन यहां, तो टोटल अगर ए की बात करूं तो वो 20 दिन करेगा। टोटल काम खत्म होने में 20 दिन लगेंगे। एक तरीका ये। आप ये भी कर सकते थे, आप खाली बी का निकालते 4 दिन का। यहां पे मैं कोपचे में एक बात और लिख रहा हूं कि आप खाली इतना भी कर सकते थे कि बी का निकालते 4 दिन का बस। तो बी 4 दिन में कितना कर लेता? 20 काम कर लेता। तो फिर बचा हुआ तो पूरा ए ने ही करा है 80, और 4 के हिसाब से 20 दिन में कर लिया होगा, वही 20 आंसर आ गया। ये 20 डेज हैं और ये 20 वर्क है। बोलो भाई, अब विशाल को समझ आ गया? थैंक यू अर्जुन, थैंक यू वेरी मच। चले मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपको, सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो जाता है। इस सवाल में जो फ्रैक्शन लगा दे, इस सवाल में जो फ्रैक्शन लगा दे वो अपना खासम खास है, इतना समझ लेना बस। मैंने क्या बोला? इस सवाल में जो फ्रैक्शन लगा दे वो अपना खासम खास है। देखो भाई, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है और फिर कार्य शुरू करता है, ठीक है, और 4 दिन बाद बी उसके साथ काम में शामिल हो जाता है और पूरा कार्य 10 दिन में, शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। He started the work after B joined, then the whole work was completed in 10 days from the beginning. 10 दिन में काम पूरा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए तो 30 दिन में करता था पूरा काम, इसका मतलब ए ने कितना काम किया है 10 दिन में? तो आप कहेंगे 10/3, 1/3 काम किया है, 1/3 काम। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने फिर 2/3 काम किया। अब मैं आपसे पूछूं कि बी कितने दिन बाद आया था, तो आपने कहा 4 दिन बाद आया था, यानी इसने 2/3 काम 6 दिन में किया है। 2/3 काम कितने दिन में किया है? 6 दिन में किया है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, हमें काम कितना करा रहा है? 1/3 करा रहा है, 1/3। अगर ये 2/3 इतने में कर रहा है तो 1/3 कितने में करेगा? 3 दिनों में। यही उत्तर। क्या इससे सरल सवाल हो सकता था? ये सवाल मौखिक हो सकता है या नहीं, मुझे ये बताओ। लेते रहो एलसीएम, ऐसे टाइम पास करके फायदा क्या? और ये सवाल कोई मैंने नहीं बनाया, 4/8/2021 को सिर्फ 3 में आया सीएचएसएल में। मुझे बताओ तो, मुझे तो आप ये बता दो कि भाई ये फायदा है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। बताओ आकाश, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। हमें कुछ नए तरीके भी तो सीखने पड़ेंगे जब हम ये समझ गए कि एसएससी सवाल जो पूछ रही है वो फ्रैक्शन पे ज्यादा पूछ रही है, तो क्या हमें फ्रैक्शन वाले तरीके को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए? बताओ, बनता है कि नहीं बनता? रिपीट कर दे, मैं रिपीट कर दूंगा, रिपीट में मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे समस्या नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा ए पूरे काम को 30 दिन में कर सकता था, 4 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया और काम शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो गया, यानी ए को मौका मिला है 10 दिन। साफ बता रहा हूं, ए को मौका मिला है 10 दिन,
वहीं बी को मौका मिला है, बी को मौका मिला है 6 दिन, ए को मौका मिला 10 दिन और बी को मौका मिला 6 दिन। यही है 10 दिन और 6 दिन, ठीक है। अब 10 दिन में मुझे पता है कि ये 30 दिन में पूरा काम करता है, तो 10 दिन में ये 1/3 काम करेगा। अब बचा हुआ 2/3 बी ने करा है 6 दिन में। अब 2/3 6 दिन में करा है और हमें कराना खाली 1/3 है, तो 2 से भाग लगा दिया, 3 बार कट गया, 3 उत्तर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, अब मुझे बताओ। एक बार में समझ आ गया, तरीका बहुत ईजी है। आकाश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव कह रहे हैं नीचे लिखो, ऊपर देख नहीं पाता, आदत नहीं है। अभी दिखवा दूंगा भाई। टाइम बचाने के लिए देखो, टाइम तो बचाना पड़ेगा। अब गणित का आपको भी पता है कि उतना वेटेज नहीं है, हमें रीजनिंग में भी समय देना है मेंस में, तो हमें गणित उस तरीके की सीखनी पड़ेगी कि हम रीजनिंग के लिए समय निकाल पाएं, क्योंकि अब 100 क्वेश्चन तो सिर्फ गणित गणित के आने नहीं है, तो हमें अच्छे तरीके सीखने पड़ेंगे। बिना अच्छे तरीके सीखे बात नहीं बन पाएगी। मैं एक सवाल फिर भी पूछता हूं, आपकी इज्जत रखने के लिए एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा करके, आप खुद भी कहोगे जी मजा आ गया। चलो, A and B can complete a piece of work in 27 days and 54 days respectively. They completed the work in 9 days with the help of C. How many days will C take to complete 8/9 of the work? 8/9 work alone. इसको ऐसा लिख लेते हैं, इस कार्य का 8/9, 8/9 को ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब सही है। अब बताना कोई करके सवाल, मैं बताता हूं। सवाल है कि भाई ए और बी किसी कार्य को 27 दिन 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा कर लिया। इसका मतलब क्या है कि ए ने भी 9 दिन किया है, बी ने भी 9 दिन किया है और सी ने भी 9 दिन किया। यही मतलब है। मदद का मतलब क्या है कि सबने मिलकर 9 दिन में खत्म कर लिया। मैं ये कह रहा हूं, अब मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा हूं कि ए और बी किसी कार्य को 27 और 54 दिनों में खत्म करते हैं, तो भैया 9/27 काम करेंगे। ये 1/3 काम तो इन्होंने कर लिया। पूरे काम को 27 दिन में करते हैं, ये 9 दिन में कितना कर लेंगे? 9/54। इन्होंने कितना कर लिया भाई? 9/54 का मतलब कितना हो गया? 1/6 काम ये करेंगे। करेंगे या नहीं? आप मुझे बता सकते हो कि दोनों ने कितना काम करा मिला के? आप कहेंगे जी ये आ गया 1/3 और 1/6 मिला के आ जाएगा 1/2। 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, मानते हो? अब अगर ये 1/2 है, 1/2 है ये, तो बचा हुआ 1/2 9 कर रहा है, ये बात मानते हो कि नहीं? बोलो भाई, मैं गलत नहीं कह रहा हूं आपसे, साफ साफ कह रहा हूं कि बचा हुआ 1/2 काम सी कर रहा है 9 दिनों में। कर रहा है या नहीं? बोलो कर रहा है कि नहीं? मुझे कितना बताना था, या मैं ये भी कह सकता हूं कि सी पूरा काम 18 दिन में करेगा, लेकिन मुझे पूरा नहीं कराना, 8/9 कराना है। तो 9 दूनी 18, 16 आंसर आ जाएगा कि 16 दिन में सी ये काम कर देगा। जिस बच्चे को भी नहीं समझ में आया वो बता दे भाई मुझे कि करना क्या है। यार अचानक से मेरे को ना बड़ी उल्टियाँ सी आ गई थी, इसीलिए मैं भाग गया था तुरंत बोलते बोलते। ठीक है, तो अभी पानी वानी पी के आया हूँ, सब रिलैक्स है। टेंशन में आ गई थी, जैसे क्लास पहले बफर हो रही थी ना, तब मुझे उस वक्त टेंशन हो गई बहुत। अब देखना बहुत ध्यान से, एक छोटी सी चीज़, इसी सवाल को दोबारा बता रहा हूँ। मैंने कहा था
कि इन सबको 9 दिन काम करने का मौका मिला है, इन सबको 9 दिन काम करने का मौका मिला है कि नहीं? ठीक है, मैं एक बार एलसीएम मेथड से भी करवा दे रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम मेथड से करवाना इज नॉट ए बिग डील नहीं है कोई। तो मैंने कहा कि भाई अगर ये पूरे काम को 27 दिन में करता है तो 9/27 ही 1/3 काम करेगा, ये भी 9 दिन में 9/54 1/6 काम करेगा। मैंने इन दोनों को जोड़ लिया। तो कई बच्चे सोचेंगे कि इतना जल्दी कैसे जोड़ लिया? अरे जल्दी नहीं, जैसे ये 1/3 है तो मैं मन मन में इसको 2/6 लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको 1/6 में जोड़ना है। जोड़ूंगा तो 6 एलसीएम ऊपर 3 आ गया, तब मुझे पता चल गया था कि 1/2 काम किया है दोनों ने मिलकर। अब ए और बी ने मिलकर अगर 1/2 किया है तो फिर इसका मतलब बचा हुआ सी ने किया है 1/2। तो मैंने ये देख लिया, अगर ये 1/2 काम 9 दिन में कर रहा है तो सी पूरा काम 18 दिन में करता है, और 8/9 काम को कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। अब आपको अगर एलसीएम मेथड से चाहिए तो मैं एलसीएम मेथड से भी इस सवाल को बता देता हूं कैसे। मैं सवाल को करूंगा पहले बहुत छोटा, आप सोच रहे हो कि मैं उतना ही देख के बताऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। मैं सवाल को बिल्कुल छोटा कर देता हूं यहाँ पे, और अब आप देखो कि एलसीएम मेथड कैसे लगाऊंगा। मैंने लिखा भाई ए किसी काम को 27 दिन में कर रहा है, ध्यान से समझना। बी उसी काम को 54 दिन में कर रहा है, तीनों मिल गए, एक हो गए, तो ये काम 9 दिन में खत्म हो जा रहा है। एलसीएम बहुत आसानी से 54 आ गया, 27 दूनी 54, 54 एकम 54, 9 छक्के 54। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए 2 रोटी खाता है, बी 1 रोटी खाता है, मिलके 6 खाते हैं, यानी सी अकेला 3 खाता है। सी कितनी खाता है? 3। मुझे काम कराना कितना है? तो आप कहेंगे आपको इसका 8/9 काम कराना है। 9 छक्के 54, 6 अट्ठे 48 काम कराना। अगर 48 काम कराना है और सी से कराना है जो कि एक दिन में 3 रोटी खाता है या 3 काम करता है, तो 16 दिन में काम खत्म कर लेगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, एलसीएम से भी इस सवाल को निकालना इज नॉट ए बिग डील। मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी डील थी। बताओ भाई, किसी को भी डाउट है तो बताओ कि हाँ मुझे डाउट है इस सवाल में। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, कि इन सवालों को फ्रैक्शन से करना सीखिए, इन सवालों को फ्रैक्शन से करना सीखिए। एलसीएम कई बार बहुत लंबा और खतरनाक हो सकता है। मैं अगला सवाल जब पूछूंगा, और अगला सवाल भी सीएचएसएल में ही आया है, तब आपको पता चलेगा कि भैया बिना इसके बात नहीं बनेगी, जो तरीका मैंने आपको बताया। आप देखो, एक सवाल आपके सामने, ये लो, इस सवाल को आप देखो। ए और बी क्रमशः 80 दिनों में और 96 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया। सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, ये बताना है। बता सकते हैं? मनोज कुमार, खड़े हो जाओ भाई अपनी जगह पे। मनोज, स्टैंड अप एट योर प्लेस। देखो भाई, अब मैं इस सवाल को एलसीएम से ना करते हुए, आपने हो सकता है एलसीएम से किया हो, मैं नॉर्मल कर रहा हूं। मुझे पता है कि तीनों को 32 दिन काम करने का मौका मिला है, तो 32 और बटे 80 पूरे काम को 80 दिनों में करता है। 16 दूनी 32, 16 में 5 80, यानी ए 2/5 काम करता है। ए कितना करता है? 2/5। वहीं अगर मैं बी की बात करूं, तो आप कहेंगे 32/96, 32 तिया 96, 1/3 काम करता है। मैंने इन दोनों को जोड़ लिया। कई लोग क्या है कि इनको जोड़ ही नहीं पाते। अरे भाई आप सेम बना लिया करो, जैसे 5 और 3 का एलसीएम है, तो ये 6/15 हो गया, ये 5/15 हो गया। अब इसको जोड़ना आसान हो गया, 11/15। तो मुझे पता चल गया कि ए और बी ने मिलकर 11/15 काम किया है, यानी सी ने कितना काम किया है? 4/15। और कितने दिनों में किया है? 32 दिनों में किया है। किया है नहीं किया 32 दिनों में? भाई सबको 32 दिन का मौका मिला है, और उसने 4/15 काम किया। पूरा काम पूछ रहा है कितने में करेगा, पूरा काम। तो 4 अट्ठे 32, एक काम 15 इधर चला जाएगा, 120 दिनों में कर। कोई ऐसा बच्चा जिसने इस तरीके से किया था जैसा मैंने बताया है, क्योंकि अब आपको पता है नानी याद आ जाती। 32, 80 और 96 का एलसीएम लेने में नानी याद आ जाती है आपको, मैं बता रहा हूं। 480 एलसीएम आता,
480 एलसीएम आता जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। क्या आप इस तरीके से कर पाए थे? क्या आप इस तरीके से कर पाए थे? मैं पूछता हूं। देखो अब आपके ऊपर है, आप एलसीएम लो, 480 आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। फिर 32 से उसका भाग लगाते फिरो। लेकिन जो मैंने बताया ये भी बहुत अच्छा है कि भैया 32/80 यानी 2/5 काम हो गया, और 32/96 1/3 काम हो गया। दोनों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है यार, 2/5 और 1/3 को जोड़ना कौन सी बड़ी बात है। मैंने एलसीएम ले लिया 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 11/15 ए और बी ने कर दिया। अब अगर 15 में 11 काम ए और बी ने कर दिया तो सी के लिए 4 बच गया। 15 में 4/15 किया है, 32 दिन में किया है। 4/15 कोई 32 दिन में कर रहा है, 1/15 8 दिन में कर रहा है। पूरे काम को 15 8 120 दिनों में करेगा। आकाश दौंदियाल मुझे पूरा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है आकाश मुझे। भाई अब आकाश का क्या करें? चलिए एक और सवाल पूछता हूं, बहुत प्यारा है, उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। और ये सवाल CHSL में ही आया है। आप देखो ना, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे बात को। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आपको पता चले कि अब वो एलसीएम वाला जमाना लद गया है। अब ऐसे सवाल ना पूछ के ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपको हर तरीका सिखाना चाहता हूं। मैंने कही थी आज पहली क्लास है, आज बेसिक क्लास है। बेसिक में सिर्फ आप तरीकों को भापो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तरीके समझो, तरीके देखो। देखें, अब इस सवाल में भी मैं फ्रैक्शन लगा रहा हूं अपना, क्योंकि मुझे पता है कि बी और सी ने 6 दिन तक एक साथ काम किया है। मैं एलसीएम से भी बताऊंगा, फ्रैक्शन से भी बता रहा हूं। तो बी 6 दिन में कितना काम करेगा? 6/30 यानी 1/5 काम करेगा। वहीं सी 6/45 कितना काम करेगा? 2/15। मैं इसको भी 15 बनाता तो 3/15 आ जाता है। यानी दोनों मिला के 5/15 यानी 1/3 काम कर रहे हैं। ये पता लग गया मुझे, 1/3 काम कर रहे हैं। सही है यहां तक? अब आपको ये पता है कि जो बचा हुआ काम है वो 2/3 है, और उसको 12 दिन में करता है। 12 दिन में ए करता है। तो भैया ए पूरे काम को कितने में करेगा? 2 छक्के 12 और 6 तिया 18। 18 दिन में यही एक्स की वैल्यू है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था कि एबीसी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। बोलो मजा आया कि नहीं? पहले बताओ मजा आया कि नहीं? ये तरीके क्यों नहीं आ रहा आपको समझ? मैं जानना चाहता हूं क्या दिक्कत लग रही है इसमें, क्यों एलसीएम के पीछे पड़े हुए हो आप बार बार? बोलो भाई। मैंने एक सिंपल सी बात समझाई यार। मैंने ये कहा कि बी को भी 6 दिन तक काम करने का मौका मिला, सी को भी 6 दिन तक काम करने का मौका मिला। 6/30 यानी वो 1/5 काम कर रहा है। वहीं सी 6/45 2/15 काम कर रहा है। मैंने 3 से गुणा कर ली ऊपर नीचे, 3/15। क्यों कर ली? क्योंकि 15-15 सेम बनाना था, जोड़ना आसान होता। 3 और 2 5/15 यानी 1/3 काम कौन निपटा गए? बी और सी निपटा गए। जब बी और सी निपटा गए तो ए को मौका कितना मिला? सिर्फ 2/3 काम करने का। उसने उसमें 12 दिन ले लिए। हमें ए से पूरा काम करना है, क्योंकि एक्स वही है जिसमें ए पूरा काम करता है। मैं एक बार आपको बता देता हूं, एलसीएम से भी बता देता हूं। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई बी किसी काम को जो आपको ठीक लगता है आप अपनाओ, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, बट इससे समय बचेगा, इतना समझ लो। एलसीएम आ गया 90, इसका एलसीएम आसान था, 30 तिया 90, 45 दूनी 90। अब मैंने कहा इन्होंने 6 दिन तक किया है बी और सी ने। बी और सी ने अगर 6 दिन तक किया है तो 3 और 2 5, ये 30 काम करेंगे। 30 काम करेंगे। बचा काम कौन करेगा? ए कितना करेगा? 90 माइनस 30 बराबर 60 काम करेगा। 60 ए 60 करेगा। अब जो ए 60 करेगा तो वो कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। 12 दिन में 60 कर रहा है। इसका मतलब एक दिन में 5 करता है, तो भैया 90 को कितने में कर लेगा? 18 दिन में। यही आंसर। तो ये एलसीएम से भी कोई बहुत मुश्किल नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने बताया कि एलसीएम से मुश्किल कौन सा होगा? जिसमें डेटा, जैसे पिछला सवाल था डेटा वाला, वो खतरनाक था, खतरनाक था वो बहुत।
बोले भाई। देखिए सीखने तो पड़ेंगे, तरीके सीखने पड़ेंगे, हर चीज सीखनी पड़ेगी, बिना उसके कुछ होगा नहीं। प्री मेंस हर तरफ आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे। हल्का फुल्का डाउट आएगा, ठीक है, सबको आता है, लेकिन मजा तभी है जब आप नई नई चीजें सीखें, वरना यहाँ पे भी कोई फायदा नहीं है आने का। अब चलो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, और ये सवाल CHSL 2019 में आया था, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और मैं देखना चाहता हूं आपके LCM की ताकत को। मैंने नहीं बनाया सवाल, पहले तो ये क्लियर कर रहा हूं कि मैंने सवाल नहीं बनाया, और मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी LCM की कितनी बड़ी ताकत है कि आप उस ताकत से इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। ये सवाल मुझे आज कराना नहीं था, बट मैं इंसल्टिंग फील कर रहा हूं, इसीलिए करा रहा हूं। क्या फील कर रहा हूं? इंसल्टिंग। मुझे खराब लग रहा है, आप जो हीरो बन रहे हैं उसके लिए मुझे खराब लग रहा है, तो मैं एक सवाल आपके सामने फेंक के मार रहा हूं, ठीक है। और आप मुझे इस सवाल का उत्तर बता दें, और आप LCM लगाएं आराम से, जो आपका दिल करता है वो आप लगाएं, मुझे बस इसका उत्तर बता दें कि क्या होगा, ठीक है। आराम से बता दें, कोई जल्दी नहीं है। सवाल लिखा हुआ है, ये समझ लो आज आपका डेमो है ये टाइम एंड वर्क का। 20 समान कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए 45% अधिक दिन लेता है। वाह। मैं ये कह सकता हूं, पहले तो मुझे कोई बता सकता है 45% का मतलब क्या है? आप कहेंगे 9/20। LCM तो समझ में ही नहीं आ रहा, ले किसका है? पता चल रहा है LCM किसका लें? आप मुझे बता दो कि आपको पता चल रहा है क्या कि LCM किसका लें? नहीं पता चल रहा ना, नहीं चल रहा। तो मुझे ये पता चला कि अगर मैं A और B की बात कर रहा हूं, A और B की, और फिर टाइम की बात कर रहा हूं, तो B 45% ज्यादा टाइम लेता है, यानी 20 अगर ये है तो 20 पे 9 ज्यादा लेता है, 29। भाई B जो है वो 20 पे 9 ज्यादा लेता है। बफरिंग क्वालिटी गई। भाई ठीक है, चलो मैंने एक इतनी सी बात पता कर ली कि जिस काम को करने में ए को 20 वक्त लग रहा है, उसी काम को करने में कम वक्त भी 29 का टाइम ले रहा है। इतनी बात मैंने पता कर, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि इन्होंने 58 दिन तक साथ काम किया, यानी ए ने भी 58 दिन काम किया और बी ने भी 58 दिन काम किया। शेष कार्य 29 दिन में बी ने खत्म कर दिया। शेष कार्य 29 दिन में बी ने खत्म कर दिया, और बी ने 29 दिन और किया। यही है या नहीं? पहले मैं पूछना चाह रहा हूं, पहले मैं पूछना चाह रहा हूं ये बात सही है कि नहीं? पहले इतना बताओ मुझे, ये जो मैंने लिखा है ये सबको समझ आ गया? जल्दी से यस लिखो, यस लिखो, ठीक है। सबको आ गया समझ? मैंने बोला कि बी जो है वो 45% अधिक दिन लेता है, यानी 20 और 29 हो गया, ठीक है। तो 9/20 यानी 20 पे 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं। और फिर ये दिया हुआ है कि ए ने 58 दिन किया, बी ने 58 दिन, और बी ने फिर 29 दिन और लिए। तो बताओ ए पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा? ध्यान से समझना। मैंने देखा कि जो बी का 29 दिन का काम है उसको ए 20 दिन में कर लेता है। तो अगर मैं इससे ये वाला काम कराऊंगा तो वो 20 दिन में कर लेगा 29 दिन वाले काम को। 58 दिन वाले को डबल लेगा, 40 दिन में कर लेगा। तो टोटल अगर खाली पूरा काम ए करेगा 118 दिन में खत्म कर देगा। कोई इतना खूबसूरत तरीका बता दे तो बता देना। ले लो LCM। अब ले लो इसमें LCM। आकाश दौंदियाल तो LCM लेने में लगे हुए हैं, VIP है ना बहुत बड़े। पहले मुझे बता दो, ले लो LCM। मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने इफिशियंसी तक नहीं निकाली, मैंने इफिशियंसी तक नहीं निकाली, मैंने सिर्फ शब्दों में ही खेल दिया सवाल को। इसलिए कह रहा था, इसीलिए कह रहा था मैं आपको कि आपको मुझसे तरीके सीखने पड़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं है। जो तरीके आपको आते हैं और आप फिर भी वही लगाते रहो, तो क्या ही फायदा? बताओ, फायदा क्या? बताओ। एक बच्चा कह रहा है वंस अगेन। वंस अगेन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा वंस अगेन।
देयर इज नो दिक्कत। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पता कुछ नहीं लिया एलसीएम, मैंने बोला कि बी किसी काम को करने में 45% यानी 9/20 टाइम ज्यादा लेता है, यानी 20 अगर ये लेता है तो ये 29 लेता है, यानी जिस काम को 20 दिन में करेगा उसको ये 29 में करेगा। इन्होंने कहा दोनों ने 58 दिन तक साथ किया, यानी ए ने भी 58 दिन किया, बी ने भी 58 किया, उसके बाद बचा हुआ बी ने 29 दिन में कर लिया। यानी पूरा काम कब खत्म होता है? जब ए 58 करता है, बी 58 और 29 करता है। मैंने कहा कि बी का 29 दिन का काम ए 20 दिन में कर लेता है, तो 58 दिन का 40 में कर लेगा, यानी अगर इससे काम ना करें इससे करें तो 60 दिन और लगेंगे, 118 दिन में पूरा काम हो जाए। अब लेते रहो एलसीएम, जरूरत ही नहीं एलसीएम लेने की। मेरी बात सुनो, ये जो तरीका है ना, वो सवाल पूछने वाला भी जानबूझ के जानता है कि बच्चा करेगा किस तरीके से सवाल को। आप अगर ये समझ रहे हो कि नहीं वो जानता नहीं है, उसको नहीं पता कि आप कौन सा तरीका लगाओगे, तो आप गलत सोच रहे हो, उसको सब पता है। कोई डाउट है तो बताओ भाई, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है फ्रैक्शन से बता दो। सर प्लीज, इसमें फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने ये सवाल क्यों लिया आपको, मैंने कहा कि आप कॉन्सेप्ट समझिए भाई, कॉन्सेप्ट समझिए, उस कॉन्सेप्ट के अंदर, इसको हम गणित की भाषा में सोच भी कह सकते हैं, कि उस सोच को लेके आइए अपने दिमाग में। अब ये सोच आपकी फ्रैक्शन भी हो सकती है, ये सोच आपकी सवाल में परसेंटेज भी हो सकती है, ये सोच आपकी सवाल के अंदर एलसीएम मेथड भी हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज की क्लास में मैंने बहुत कुछ किया, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाया। मैं कहता हूं आज की क्लास में मैंने बहुत कुछ किया, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाया। बस मैं ये चाहता हूं, आपसे एक बच्चा पूछ रहा है 40 कैसे आया। भाई जब 29 दिन का काम 20 दिन में हो रहा है, और 29 दूनी होते हैं 58, तो 20 दूनी 40 नहीं होंगे, 58 दिन का काम 40 दिन में नहीं होगा। तो मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप आज की क्लास से सिर्फ मेरी सोच को समझें। मैं एक दिन में टाइम एंड वर्क खत्म नहीं कर रहा, मैं पूरी 4 क्लासेस लूंगा सिर्फ टाइम एंड वर्क की, उसके बाद 2 क्लासेस पाइपलाइन सिस्टम की, उसके बाद 2 क्लासेस में मेन वीमेन और चेन रूल पढ़ाऊंगा, और 1 क्लास में वर्क एंड बेसिस। आप समझो, लेकिन आपको ये सोच पकड़नी है और रिजिड नहीं रहना। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है।